हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे HSC ALM SA का नोटिफिकेशन कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितनी पोस्ट आएंगी, एग्ज़ाम कब होगा और फाइनल कट ऑफ में किस किस का नाम आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी और फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी बच्चा HSC ALM SA और जेई की तैयारी कर रहा है, अगर आपने इस नोटिफिकेशन इस वीडियो को अच्छे से देख लिया ना, इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा HSC ALM वालों का। सबसे पहले तो भाई जो भी बच्चा ALM SA की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने 3 से 4 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। सेशन क्या है? सेशन है सब एंड रिटन नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको मार्केट में पेड मिल रहे हैं उनसे बेटर नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं और वही आप सबको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा। ये वीडियो भाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जानकारी दे रहा हूँ उनमें 100% सच है। सच क्यों है? क्योंकि चेयरमैन के बहुत ही करीबी, जिसे बोलते हैं ना गुप्त, आप बोलते हो गुप्त सूत्र, तो वहाँ से हमने सारी जानकारी प्राप्त की है। ठीक है ना? तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई हमने उससे ये इतने क्वेश्चन पूछे थे, ये हमने उनसे क्वेश्चन पूछे थे और इन सबका उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया और 100% सच। सबसे पहले सवाल था कि HSC ALM वालों की परेशानी को सुनो। ठीक है भाई, ये तो आजकल क्योंकि हर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आने लग रहा है, लेकिन ALM SA वालों का कोई भी नोटिफिकेशन की अब तक। सबसे पहले था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद मैंने पूछा था कि पेपर आपका कब होगा, फिर पूछा गया था पोस्ट कितनी आएगी, और एक सबसे मेन चीज़ था कि जो भी बच्चा इस बार ITI फाइनल कर रहा है ना, फाइनल ईयर में, क्या उनको मौका मिलेगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब होगी और ग्रुप कितने बनेंगे। तो हमने उनसे ये सवाल किए थे भाई। ठीक है ना? उसके बाद उसका जो भी रिप्लाई आया तो वो सब आपको मैं बता रहा हूँ और ये 100% सच्चाई है भाई। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आपका 15 फेब से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका भी रीज़न दूंगा कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना, 7 से 8 मिनट में आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले था भाई कि नोटिफिकेशन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो फेक है। भाई ये आपके लिए फेक हो सकती है, आपके लिए फेक हो सकती है, लेकिन भाई जहाँ से हमने जानकारी प्राप्त किया ना, वहाँ तक आम बंदा नहीं पहुँच सकता भाई। कोई तो पावर होनी चाहिए ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसी पावर का यूज करके हमने भाई ये जानकारी आपके लिए प्राप्त की है। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन आएगा भाई जून के एंड में। जून के एंड में आपका नोटिफिकेशन आएगा, कन्फर्म है। उसके बाद था भाई एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम होगा भाई अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर एंड में हो सकता है, नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है। उसके बाद थी भाई आपकी ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग होगी लगभग भाई 2027 के मार्च अप्रैल तक। कहाँ तक? मार्च अप्रैल तक। उसके बाद पूछा गया था कि पोस्ट कब आएंगी। ये भी सबसे मेन चीज़ थी कि पोस्ट कितनी पोस्टें आएंगी। आपकी लगभग भाई 5500 से लेके 5800 के आसपास आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। 5600 भी हो सकती है, 5700 भी हो सकती है, 5500 भी रह सकती है।
लेकिन ये है कि कन्फर्म है कि आपकी 5,000 कन्फर्म है कि आपकी पोस्टें जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद पूछा था भाई ग्रुप कितने बनेंगे, तो इसमें ग्रुप बनेगा भाई एक, कॉमन ग्रुप बनेगा। उसके बाद था भाई क्या भाई जो इस बार फाइनल फाइनल ईयर में स्टूडेंट है क्या उनको मौका मिलेगा। भाई उनको मौका नहीं मिलेगा। मेन आपका जून में नोटिफिकेशन आना, तब तक होंगे फाइनल एग्ज़ाम नहीं होंगे। शायद फाइनल एग्ज़ाम हो सकते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और एचएससी की एक बात अच्छी लगती है, जिस दिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला ना तो ये उस दिन से काउंट करते हैं, ठीक है ना। और कंपटीशन इस बार हद से भी ज़्यादा है भाई। क्या है कंपटीशन, कंपटीशन आपका हद से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। और आपका नोटिफिकेशन लेट होने का मेन कारण क्या है, सबसे मेन कारण है भाई सरकार की परमिशन नहीं मिल रही। जब तक सरकार की परमिशन नहीं मिलेगी ना तो एचएससी कोई भी अपना काम नहीं कर सकती। जिस दिन सरकार की परमिशन मिल गई उसी दिन आपका नोटिफिकेशन रेडी है। और अभी तक तो एचएससी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई एएलएमएस वालों के लिए परमिशन ली जाए। अभी तक उन्होंने इस बात में चर्चा भी नहीं की है कि एचएससी एएलएम वालों का इस बार क्या करना है। सरकार को देंगे वो एक वीक पहले कि ऐसे ऐसे करके हमने नोटिफिकेशन निकालना है, तो सरकार जब एग्री हो जाएगी तो आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन इस बार एचएससी में पता है क्या काम चल रहा है, इस बार चल रहा है हर चीज़ सीक्वेंस के हिसाब से चल रही है कि इस दिन सरकार से परमिशन लेनी है, इस दिन सरकार से परमिशन मिल जाएगी और इस दिन हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, इस दिन हम एग्ज़ाम लेंगे। कन्फर्म है सब कुछ भाई, उन्होंने पहले अपना एजेंडा तैयार किया हुआ है कि हमने ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें करनी है, हमने ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ें हमने फॉलो नहीं करनी। इसमें मेन कारण क्यों है कि भाई ये चीज़ें फॉलो करने का मेन कारण ये है कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि केस पे केस होते थे, तो इस बार सोच रहे एचएससी कि केसों से बचा जाए, तो इसलिए उन्होंने हर चीज़ का इस बार एजेंडा तैयार कर दिया। वो उसके हिसाब से ही उस पर वर्क कर रहे हैं और अपने उस हिसाब से एग्ज़ाम लेंगे। सब कुछ ऑलरेडी उनको इस बार तैयार है भाई। और अगर अभी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो भाई अपना कमेंट कर देना, उसका और अच्छे से रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो भाई, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उनसे लास्ट टाइम भाई 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि भाई 68 क्वेश्चन नहीं आए थे, तो भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चली हुई है। कौन सी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हमने 350 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं और लास्ट टाइम 17 क्वेश्चन आए थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। अभी तक हमने 350 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें से 11 क्वेश्चन आए हुए जो एग्ज़ाम में डिट्टो आए थे, ठीक है ना। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लगभग मैं आपको 500 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा और 200 के आसपास न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद भाई जब ये हैंड रिटन नोट्स खत्म हो जाएंगे, आप जितना जल्दी सपोर्ट करोगे उतना जल्दी आपको ये मैं कवर करवा दूंगा। उसके बाद चले हुए हैं भाई 10,000 MCQ। ये 10,000 को MCQ ये भी हैंड रिटन मेरे तैयार किए हुए हैं, ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब आपको कहाँ मिल रहा है, या तो आप कमेंट कर दो PDF, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी बच्चे से एक भी रुपया नहीं ले रहे। ये तो छोटी सी जानकारी थी भाई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको लग रहा है कि 1% भी सच्चाई है तो भाई ज़रूर कमेंट करना। हाँ एक मेन चीज़ थी कि मैंने 15 फरवरी क्यों बोला था, उस समय सरकार की तैयारी थी कि हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के बाद ALM SC का नोटिफिकेशन निकाला जाए। लेकिन भाई
सरकार ने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है और वो उसके हिसाब से उसको फॉलो कर लिया। तो उस एजेंडे में देखा गया कि ALMS की पोस्टें बहुत ज़्यादा है, 5,000 के आसपास। तो सरकार सोच रही है कि उससे पहले छोटी छोटी पोस्टों के 5,000 पोस्टों का हम एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद ALMS को निकालेंगे। क्योंकि आई थिंक भाई जहाँ तक सरकार की है ना, ये ALMS की लास्ट वैकेंसी रहेगी इस सिटी पर। इस सिटी के बाद और कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। लगभग आपको 20 से 25,000 ALM तक कवर करवा देंगे। उसके बाद ये लेंगे ग्रुप डी की। ग्रुप डी की कितनी? ग्रुप डी की भी लेंगे आपके 10,000 के आसपास। इस सिटी पे सिर्फ ये इतनी पोस्टें लेनी है इन्होंने, तो तभी उन्होंने अपना एजेंडा को अच्छे से तैयार किया हुआ है। अगर आपको भाई थोड़ी सी भी सच्चाई लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताना कि हमारी बात में सच्चाई थी या नहीं थी। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।